साथियों, अगर आप मैट्रिक पास हैं और बिहार में अपने गांव में रह के 25 से 30 हजार रुपया कमाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बिहार में चौकीदार भर्ती आ चुका है और चौकीदार का नाम तो सभी लोग सुने होंगे और चौकीदार का काम भी सभी लोग जानते होंगे। तो इसी चौकीदार बनने के लिए आपको मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। साथ साथ आपको बता दें कि मैट्रिक पास है तो आप अपने गांव में रह के 25 से 30 हजार रुपया प्रति माह कमा सकते हैं। केवल और केवल मैट्रिक पास चाहिए और थोड़ा मोड़ा शारीरिक क्षमता। तो आपको बता दें कि किन किन चीजों की आपको आवश्यकता होगी। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपका एज 18 से 30 वर्ष है, यानी 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आरक्षण नियम के अनुसार एज में भी छूट मिलता है, जो कि ओबीसी और एससी और एसटी के लिए मिलता है, यानी कि 2 साल ओबीसी के लिए और 3 साल इनके लिए। तो कहीं ना कहीं ये रिलैक्स आपको मिल जाएगा एज में भी, ठीक है, अगर आप ओबीसी एससी से हैं तब, ठीक है। ऐसे जनरल के लिए आपको बता दें यूआर कैटेगरी के जो भी छात्र होंगे वो 18 से 30 साल के बीच में होंगे, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ साथ आपको बताएंगे कि इसमें आपको भर्ती कैसे होना है, क्या क्या प्रक्रिया करना होगा, सारा कुछ हम बताएंगे। साथियों, सबसे पहले आपको बता दें जो इस बिहार में जो चौकीदार भर्ती हो रहा है इसमें एग्जामिनेशन होगा, जो कि रिटेन होगा, लिखित परीक्षा, और एक होगा शारीरिक परीक्षा। तो दोनों परीक्षा होगा। तो आपको हम बता दें कि जो लिखित परीक्षा होगा वो 75 नंबर का होगा और जो शारीरिक परीक्षा होगा वो होगा आपका 50 नंबर का। आपको 75 नंबर के जो लिखित परीक्षा होगा रिटेन एग्जामिनेशन, ठीक है, रिटेन एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि आपको मैथ यानी कि गणित का परीक्षा होगा, मतलब गणित आएंगे। उसके बाद रीजनिंग आएगा, रीजनिंग भी जानते होंगे, मानसिक क्षमता होता है। उसके बाद आपको इसमें जीके पूछा जाएगा, जो कि स्टैटिक जीके होगा, यानी जीके समान ज्ञान समान विज्ञान, यानी दोनों मिला के समान ज्ञान और समान विज्ञान मिला के आपका जो होगा वो प्रश्न पूछा जाएगा, यानी जीके और जीएस, ठीक है। यही तीनों सब्जेक्ट से आपका परीक्षा होगा, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। रिटेन एग्जामिनेशन पास करने के बाद आपको इसमें जो 50 नंबर का शारीरिक परीक्षा है, इसमें आपको जैसे कि बता दे शारीरिक परीक्षा में आपको करना क्या है, जैसे कि दौड़ लगाना है। फिक्स दौड़ है कि इतना समय में आपको 1 किलोमीटर दौड़ जाना है, या महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए अलग अलग है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसमें दौड़ है, उसके बाद गोला फेंक है, ये परीक्षा, यानी कि दौड़ का इसमें 30 नंबर मिलेगा। तो इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपका जो टारगेट है वो है रिटेन एग्जामिनेशन। तो आपको 75 नंबर का रिटेन एग्जामिनेशन, जो कि मैथ, रीजनिंग और जीके और जीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ साथ आपको बता दें कि 18 से 30 साल ओबीसी है तो 32 साल और एससी एसटी है तो 33 साल। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 6 तारीख से शुरू हो जाएगा, यानी 6 फरवरी से, और 5 मार्च तक चलेगा, यानी होली के एक दिन बाद तक। 4 तारीख को होली है, उसके एक दिन बाद तक। लेकिन इस प्रक्रिया में आपको आवेदन भरने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है तो बनवा लेंगे। 5 दिनों के बाद फिर से आवेदन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको आरक्षण नियम लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए। ओबीसी होंगे तो एनसीएल भी बनवा लेंगे। अगर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेंगे, जो कि यूआर कैटेगरी के लिए होता है, जो जनरल के छात्र होंगे और ईडब्ल्यूएस से आते होंगे, तो वो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपडेटेड बनवा लेंगे, ठीक है। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जाति प्रमाण पत्र, एनसीएल प्रमाण पत्र जिनके पास है तो आय का नहीं काम पड़ता है। लेकिन आपको जब एनसीएल बनवाना होगा तो आय भी बनवाना होगा, निवास भी बनवाना होगा, तो ये सब बनवा लेंगे। उसके साथ आधार कार्ड और मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड होगा। एक फोटो लगेगा आपको, जो कि रिसेंट साइज का है आवेदन करने के लिए। और बिहार में किसी भी परीक्षा का जो आवेदन का शुल्क रखा गया है, जो कि पहले से निर्धारित है, वो 100 रुपया है। यानी कि आवेदन शुल्क आप कहें, आवेदन शुल्क तो 100 रुपया ही लगने जा रहा है, ठीक है। आवेदन शुल्क आपको मात्र जो है 100 रुपया लगेगा। परीक्षा की तैयारी कर ले। परीक्षा जब आवेदन फॉर्म भरा जाएगा तो 2 से 3 महीनों के अंदर ही इसका परीक्षा होगा। उसके बाद इसमें 2 स्टेप में सिलेक्शन है, रिटेन एग्जामिनेशन और फिजिकल टेस्ट, जो कि दोनों एग्जामिनेशन आपका 125 नंबर का होगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको रिटेन में पास होना होगा, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। कोई भी डायरेक्ट बहाली नहीं है, यानी आपको पढ़ना होगा इस बहाली के लिए। और इसमें जो बहाली है लगभग अभी बहाली की जो संख्या है 10,800 है, रिक्ति की संख्या, सॉरी। लेकिन ये पद अभी बढ़ेगा, जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि बढ़ेगा, पद जो है वो बढ़ने का पूरा उम्मीद है। लेकिन आप मान के चले 10,800 अभी बताया गया तो 10,800 ही है। लेकिन इसमें जो है कुछ जीरो से भी कुछ समाशोधन रिक्ति का होना है, तो पद इसमें बढ़ सकता है, ठीक। लेकिन आपके लिए जो जानने का
सबसे जो अहम चीज है वो है कि 6 तारीख से आवेदन है, 6 फरवरी से 5 मार्च तक आवेदन चलेगा। और इसमें जो भी कागजात हैं वो आप लोग बनवा लेंगे, क्योंकि 5 दिन बचा हुआ है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस जो भी उस कैटेगरी से आएंगे, आधार कार्ड और एक रिसेंट जो है वो रिसेंटली का फोटो चाहिए। और आवेदन शुल्क इसमें किसी परीक्षा का जो है वो 100 रुपया हो गया है बिहार में, आप फिक्स होगा, क्योंकि पीटी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं पीटी लेवल के, उसी सब में 100 रुपया का जो एग्जामिनेशन फीस है वो फिक्स है। ठीक है, तो इसमें रिटेन एग्जामिनेशन 75 नंबर का है और फिजिकल जो टेस्ट होगा वो 50 नंबर का है। तो सबसे पहले रिटेन क्वालिफाई करना होगा आपको, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो और इसके जो वही चौकीदारी बहाली से जुड़ा हुआ और अपडेट के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। आगे हम सारा अपडेट देंगे, जैसे जैसे कोई नया अपडेट आएगा उससे जुड़ा हुआ सारा कुछ हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो नौकरी इंडिया चैनल के साथ बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।